पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर का आखिरी गांव जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से चंद कदम 4 कदम दूर जाएंगे तो आपको लकड़ी की बाड़ी नजर आएगी। फेंसिंग नहीं लग पाई है। और ये बड़ौन बाड़ी गांव में इस वक्त मौजूद हूं। यह घुसपैठियों से दिक्कत है। नहीं। घुसपैठी आते हैं। हाँ, इधर तो सर घुसपैठी से बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि इधर पक्का कोई फेंसिंग नहीं है। हाँ। अभी स्टेट गवर्नमेंट कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर ज़मीन दे देगा तो फेंसिंग हो जाएगा, फिर हमें भी थोड़ा मतलब आसानी होगी कि बीएसएफ के साथ कोऑपरेट करने में। घुसपैठी कैसे आते हैं? देखिए सर, इधर जब देख लोगे तो इधर कोई पक्का कोई फेंसिंग भी नहीं है। अगर कहीं भी कभी भी आ सकता है वो। अगर रात के टाइम पे अगर पावर कट ऑफ हो जाती है तो ज़्यादा होती है तभी। घुस जाते हैं। हाँ, घुस जाती है, कभी भी आ जाती है, तो कभी आप लोग आंगन के गांव की ऊपर से। सुरक्षा कैसे करते हो? कभी कभी हम भी जग लेते हैं हाँ। बीएसएफ के साथ। हम भी थोड़े देर देख लेते हैं कि कोई आ नहीं रहा है, कि बांग्लादेशी कोई आएगा तो नहीं। हम भी थोड़ा देखते हैं उनके साथ भी। कैसा डर रहता है बांग्लादेशी घुसपैठियों से? अभी सर उनके पास सर हथियार रहती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म। रात को हमें घर से निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि 8 बजे के अंदर हमें घर में घुसना पड़ता है। 8 बजे अंदर 8 बजे कैद के हो अंदर जाते हैं? आप कहीं भी जाओ तो 8 बजे के अंदर आपको घर घर में आना आना ही आना पड़ेगा। है। आना आप पड़ेगा कितने आपको। साल के हो गए? मैं 22 साल का हूँ। कब से सुन रहे हैं कि फेंसिंग लगने वाली है? सर मैं जब छोटा सा मैं तब से सुन रहा हूँ, मेरा जन्म भी उधर ही हुआ है, मैं इधर ही बड़ा हुआ हूँ। हम्म। मैं तभी से इधर सुन रहा हूँ कि इधर फेंसिंग होगा, पर अब तक कुछ हुआ नहीं यदि सर। फेंसिंग लग जाएगी तो क्या फायदा हो जाएगा? फेंसिंग होगी तो सर पक्का, अगर फेंसिंग हो जाएगी तो सर उधर से भी जो घुसपैठिए है वो आ नहीं पाएंगे। हमारे इधर से जो उनके सेफ सब हो मदद जाएंगे कर रहे हैं ना, वो भी थोड़ा कम हो जाएंगे। कौन मदद करता है? सर गांव वाला के अंदर भी कोई है जो उनका घुसपैठी मदद है। कर रहे हैं, उधर से आ रहा विभीषण है, घर का वेदी हाँ। लंका ढाए। हाँ वही सर, लेकिन हमारे घर पे अगर कोई नहीं होगा तो वो आ नहीं पाएगा तो वो सर। कैसे उनसे कांटेक्ट में रहते हैं? कैसे रहते हैं? अभी सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरनेट के माध्यम से वो कनेक्ट रहती है। हम्म। हाँ, जो फेसबुक यहाँ इंस्टाग्राम के हो गया, लोगों से। हाँ इधर से कांटेक्ट रहती और है वो। फिर वो उनको हरी झंडी हाँ दिखाते हैं और फिर वो आ जाते हैं। बीएसएफ से छुपा छुप के इधर से आ जाते हैं इधर। फिर रुकते कहाँ है वो? अभी सर इधर जो दलाल है रहता है, हाँ। उनके घर पे ही रहते हैं वो। उधर ही दलाल वो पैसे लोग। लेके एंट्री हाँ कराते हैं? पैसे लेके, सब कुछ पैसे लेके होते हैं उनके अंदर। सब कितना अगर क्या पैसा रेट लगे। रहता है? क्या रेट रहता अभी है? सर ये तो मालूम नहीं है क्या फिर रेट भी रहते हैं। फिर भी मालूम सर, अगर 10-20 हजार के अंदर तो हो जाते हैं सर, पर 10,000 हेड। में एंट्री हो जाती है? हाँ 10 पर हेड से 10 हजार के अंदर तो हो जाता है। ओहो भैया, ये क्या हो रहा है? 10-10 हजार में बांग्लादेशी भारत में देखिए जाते भाई, हैं। क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है ऐसा कुछ कि कितने में क्या होता है क्यों नहीं होता हाँ। है। मगर हम जो देखते हैं वो वही पता है कि यहाँ से कुछ ऐसे फेंसिंग आपको नहीं दिख रहा है ना। हम्म। तो यहाँ से बीएसएफ यहाँ पहरा दे रहा है, दूसरा एक बंदा सामने पहरा दे रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में से कोई चुपके आ जाएगा तो किसको पता चलेगा। अगर अच्छे से काटा तार की सब लग जाएगा, फेंसिंग लग जाएगा, तो उसके अंदर से कोई फेंसिंग लगना चाहिए। हाँ, जरूर लगनी चाहिए। हाँ सर लगनी चाहिए। चाहिए। लगनी फेंसिंग होनी चाहिए। होनी हाँ, चाहिए। होनी चाहिए। चाहिए। ये जो फेंसिंग को रोक रहे हैं वो आप लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं क्या? हाँ, बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। पेंशन हो जाता है, कोई बांग्लादेशी इधर आ गया नहीं तो इधर से उधर जाएगा नहीं। अच्छा। पेंशन होना ही चाहिए। हर दिन आते हैं क्या कुछ ना हाँ, कुछ? टुक टाक बांग्लादेश? कुछ ना कुछ आता है, एक दिन 2 दिन क्या? बाद पकड़ा हम तो जाता सर है। बॉर्डर पे हर दिन रात को कोई हड़ताल होता रहता है सर। कोई घर आते के हैं। ऊपर से आ हाँ, जाते हैं, आते कोई इधर से हो और जाता है। बीएसएफ हल्ला करता है, कोई उधर से आ घुसपैठ जाता हर है। दिन होता है? हाँ हर दिन सर, हर दिन और रात को बीएसएफ होता वाला रहता है। पकड़ाते भी है, हम्म। उसका पकड़ लेता है, कोई हम पकड़ भी देखता है। जाता है। आप लोग भी पकड़ लेते हैं? ना हमारे साथ में साथ में देखिए रहता है सर, कभी कभी। कभी-कभी आप जैसे लोगों को उनके आने से दिक्कत क्या होती है? उसका पास बड़ा बड़ा हसुआ रहता है, हथियार। हथियार। हाँ। बंदूक फंदूक नहीं, हथियार लोहा से बनाता है जना। लोहे वाले उससे तलवार। 2 आदमी इधर आएगा, 5 आदमी उसके साथ बात नहीं करेगा। जो उसका हथियार रहता है, हमारा तो कुछ खाली है, हाँ। क्या करेंगे। तो वो डराते धमकाते हाँ, हैं। डराती धमकाती है, जो कोई बता देगा तो मार दूंगा, ऐसा तो बोलते ही है। तो उनको हिंट कौन देता है कि आ और जाइए? बांग्लादेश वाला साथ में आता है, बहुत दलाल जो है वो हम्म। पकड़ा भी गया है इधर, बहुत बांग्लादेश वाला बहुत पकड़ा के भी गया, बीएसएफ वाला बहुत पड़े। फेंसिंग लग जाएगी तो कोई डर नहीं। एक बंदा भी आएगा नहीं, फेंसिंग होगा। घर में कितने बजे कैद होना पड़ता है आप लोगों को? हमारे 8 बजे से पहले घुसना पड़ता है घर और में। महिलाओं की क्या स्थिति है? वो तो बहुत प्रॉब्लम ही है, बाथरूम जाना बहुत मुश्किल है। रात को बाथरूम जाने में दिक्कत हो रही है? हाँ, घर से निकलने में गण तो निकला मतलब घर में तो नहीं है। वगैरह घर के बाहर है ना बाथरूम वगैरह सब, हाँ। अंदर तो कुछ है नहीं सर। गरीब आदमी क्या करेगा। ये झोपड़ी है, घर है। हाँ। घर के बाहर मान लीजिए बाजू में बाथरूम होगा, हाँ। तो रात में वो निकलेगा, कहीं से कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, किसी को पता नहीं है कुछ, तो निकलने में दिक्कत यदि तो महिला होती को है। वॉशरूम जाना तो आप लोगों को साथ कोई जाना साथ, हाँ, पड़ेगा। कोई मर्द उठेगा, कोई मर्द उठ के साथ में लेके जाएगा, वो बाहर खड़ा रहेगा, वो जाके शौच करेगा, बस ऐसे ही चलता है सर। आप लोग जो असुरक्षित हैं अब तक, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र इसके- सरकार या राज्य सरकार? इसके लिए जो राज्य सरकार है, अगर जमीन देगा सब जमीन देगा तो हो जाएगा। तो हो जाएगा ना। क्या कौन जिम्मेदार है? जमीन जिम्मेदार तो राज्य सरकार स्टेट जमीन देता गवर्नमेंट नहीं। अगर जमीन दे देगा तो फेंसिंग हो जाएगा क्या? सर। ये राज्य सरकार है, ये जमीन देगा तो फेंस हो जाएगा, दिल्ली से बना देगा। कुछ कह रही थी आप?
डर लगता है क्या यहाँ? हिंदी आता दीदी है ना? दीदी डर लगता है क्या? डर तो लगता है क्यों लगता है? क्योंकि ऐसे कोई आ जाएगा तो हम्म, क्या करेगा तो क्या पैसे घुसपैठ कैसे होती है? हर दिन कितने लोग आते हैं? कोई गिनती है कि नहीं है? वो तो नहीं मालूम कितनी गिनती है? गिनती में तो दिखाई नहीं एक देता दो है जन तो क्योंकि क्या होगा, पहाड़ा कभी पे कभी रहता है पकड़ जाता है। बीएसएफ जो डेली पकड़ आते हैं घुसपैठी? डेली तो नहीं आता है हाँ। कभी कभी हो जाता है आ जाता है तो पकड़ भी लेता है दिखाई देता है तो बीएसएफ का सामने दिखाई देगा तो पकड़ लेता है और चोरी छुपा के आ जाता है तो उन लोगों का जो काम रहता है करके फिर वापस चल जाता क्या है करते हैं वो लोग यहाँ के? जैसे गोरू रहता है हम्म, इधर से गोरू उधर जाता है गाय गोरू- गाय 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 भैंस जो अच्छा। होता है ओ गाय की स्मगलिंग यहीं से होती है? हाँ गाय लेके चले जाते हैं? हाँ गाय उनको यहाँ से गाय देता कौन है? चोरी करके लेके जाता है कभी कभी और कभी या यहाँ से कोई दलाल दलाल भी है क्या? दलाल भी रहता है ना नहीं रहेगा तो कैसे लेके जाएगा आप लोगों को इन घुसपैठियों से डर रहता है? महिलाओं को क्या? तो ये भाई लोग कह रहे हैं रात को वॉशरूम नहीं जा पाती महिलाएं। वो तो प्रॉब्लम है लेडीज के लिए तो प्रॉब्लम है जिसका घर में है बाथरूम टॉयलेट उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं और जिसका नहीं है तो उसका तो प्रॉब्लम है फेंसिंग होना चाहिए। होना चाहिए हो जाएगी तो बिल्कुल दिक्कत नहीं अच्छा होगी। रहेगा लेडीज के लिए अच्छा रहेगा गांव के लिए अच्छा रहेगा बच्चे के लिए अच्छा रहेगा कौन नहीं लगने दे रहा है तार फेंसिंग बॉर्डर पर? लगने कौन नहीं दे रहा है ये तो हमको नहीं मालूम क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तब से ही लगने वाला है ये आज हो जाएगा कल हो जाएगा आगे तक है क्या कह रही? জমিন দেगा তো রাজ্য সরকার জমিন देगा तो তাদের মধ্যে हो जाएगा हम्म। तो जमीन नहीं देता नहीं राज्य सरकार तो तारबंदी कैसे होगा वो दे देगा तो हो जाएगा आंखें लाल होने तो गुस्से में क्यों हो रहे हो? ना गुस्सा नहीं ये आपका नाम क्या है? शर्मिला मजुमदार शर्मिला, ये बताइए कौन मजबूर है यहाँ रहने के लिए? सुरक्षित है कि नहीं है? नहीं नहीं सुरक्षित नहीं है ये मेरा घर यही तक है हाँ, ये वाला घर। हाँ, हाँ। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत होती है হিন্দিতে বলতেই তো আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে না Who's this? जी। অত হিন্দিতেই তো বলতে পারবো না আমি यहाँ क्या बांग्लाয় दिक्कत बोलबो? क्या दिक्कत होती है? বাংলায় বলবো কি ये आंसू क्यों आ रहे हैं आपको? আসলে हाँ। ये आपको आती है हिंदी? इधर आइए, इधर आइए। किसी को आती है? आपको आता है? इधर आइए। मतलब कितने घुसपैठी आते हैं, कैसे आते हैं? कुछ कुछ रात में आता है जब माने बीएसएफ नहीं थकता है हम्म, तो फिर आ जाता है फाका से बीएसएफ इधर ड्यूटी करता है तो उधर ड्यूटी करते हैं तो फिर फाका से घुस जाता है उनको कौन एंट्री कराता है? कोई नहीं कराते हैं कराता मिनट। है हाँ। इधर का सोर्समैन है दलाल लाइन हाँ दलाल पैसे लेता है वो? पैसे तो लेता है कितने पैसे लगते होंगे एक भाई? 10-20 पैसे। पैसे तो लेता है आप लोगों को भी डर रहता है? नहीं रहता? हाँ डर तो रहता है कि कोई डर नहीं है? हाँ डर रहता है डर तो रहता है ना সন্ধ্যা হলেই বলে বাংলায় তো চলেছি মেয়ে থাকে তো মেয়েকে তালা দিয়ে বাড়ির বাইরে যেতে হয় शाम को कितने बजे आपको घर में कैद होना पड़ता है? 8 8 बजे। 8 बजे के बाद कोई घर में नहीं निकलते? नहीं निकलती हूँ हम लोग 8 बजे यानी लॉक? हाँ लॉक 8 बजे कैद कर लॉक। लेते हैं। क्योंकि ये बॉर्डर है 8 ना PM border- लॉक हो जाते हैं। हाँ लॉक इन हाउस है ना? हाँ, हाँ, हाँ। आप बताइए आपका क्या नाम है? नाम क्या है? कोनिका विश्वास कोनिका। डर लगत वालो है? डर लगत है? हाँ डर तो लगे हाँ? हाँ डर तो लगे लगता है। हाँ अच्छा। अच्छा, एक बार सब बता दिए, फेंसिंग होना चाहिए? होना चाहिए होना चाहिए। होना चाहिए क्या मांग है आप सबकी? फेंसिंग होना चाहिए फेंसिंग? होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए फेंसिंग होना चाहिए अच्छा। ये मैं बॉर्डर से लोगों से बातचीत कर रहा था क्योंकि बंगाल इलेक्शन चल रहा है और इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो बांग्लादेश हिंदुस्तान की बॉर्डर है वहां पर फेंसिंग नहीं हुई है। यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं हर दिन घुसपैठी बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुस जाते हैं, गाय की स्मगलिंग करते हैं और यहाँ के दलाल जो उनके सोर्सेज हैं इंटरनेट या दूसरे माध्यम से उनसे कनेक्ट रहते हैं, पैसे लेते हैं और घुसपैठ कराते हैं। बीएसएफ तैनात है लेकिन बीएसएफ करे तो करेगा क्योंकि बॉर्डर पे तो लकड़ी की बॉर्डर बना रखी है, यहाँ पर फेंसिंग नहीं है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यदि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जमीन दे दे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। सवाल ये है कि आखिरकार मनसा क्या है? क्यों स्टेट गवर्नमेंट जमीन नहीं दे रही है? क्यों आखिरकार हिंदुस्तान को जो सेफ जोन में होना चाहिए, इन लोगों को सुरक्षित रहने का जो अधिकार है उससे ये लोग वंचित हैं। इसकी जो बॉर्डर है बरनवेडिया बॉर्डर, वहां पर मैं मौजूद हूँ। बॉर्डर पर सबसे बड़ी इस वक्त जो सियासी लड़ाई चल रही है वो तार फेंसिंग की है। ये जो देखेंगे आप तो गाय से महज कुछ कदम दूरी पर वो लकड़ियों की जो आपको दीवार नजर आ रही है वो हिंदुस्तान और
बांग्लादेश की बॉर्डर है। अब इसके सहारे कैसे सुरक्षा हो पाएगी वो देखेंगे तो आपको बीएसएफ के वो छोटे छोटे पोस्ट नज़र आ रहे हैं। सर्दी गर्मी में कैसे रहते होंगे। उस तरफ जो केले के पेड़ हैं वो बांग्लादेश वाले हिस्से के हैं, यानी यहाँ पर ये फेंसिंग नहीं हो पा रही। अब उस तरफ आप देखेंगे तो वो बहुत सारे मोबाइल टावर और बांग्लादेश हिस्से वाली लाइट की ये जो खंबे हैं वो आपको नजर आएंगे। उस तरफ की बस्ती भी नजर आती है। स्थानीय लोग हैं वो डरे सहमे रहते हैं। क्या नाम है आपका? सुबीर विश्वास। सुबीर, यहाँ पे फेंसिंग नहीं है ना? हाँ नहीं है सर, इधर खाली बम्बू लगा के रखे हैं, ऐसे कोई फेंसिंग नहीं है, कोई कटा तार नहीं है, ऐसी कुछ नहीं, लकड़ी है, ऐसी लकड़ी है बस कभी बांस भी की। घुस जाते हैं घुसपैठी। यहाँ से कभी भी आ सकते हैं। अभी यहाँ से बीएसएफ रहता है तो थोड़ी दूरी पे रहता है, एकदम लगातार तो है नहीं, तो ये बीच में से कभी ये भी जो कोई भी बच्चे आ सकता खेल है। रहे हैं इन लोगों को भी डर रहता है कि नहीं रहता? हाँ अभी दिन में क्या है कि दिन में सर तक दूर तक दिखता है, हाँ। बीएसएफ जहाँ से भी है नजर से वो दिख जाएंगे, हाँ। क्या है क्या दिक्कत है नहीं, हाँ, कुछ हाँ। नहीं। तो रात में ये बच्चे लोग नहीं रहते, मगर रात में तो वो उस तरफ जो खेत हैं चंद कदम दूर वो हाँ। बांग्लादेश हिस्से वाले हाँ हैं। वो बांग्लादेशी से वाले बांग्लादेशी लोग वहाँ पे खेती कर रहे हैं, देखिए कितने सारे खेती हो छोटी सी रखे हैं। नदी है, वो हाँ कभी भी छोटे आ जाते हैं। छोटी सी बीच में, हाँ कभी भी आ जाते हैं यहाँ रात में। कौन से दलाल हैं जो उनको एंट्री करा देते हैं? यहाँ पे सर दलाल मतलब ऐसे आदमी है जो हमें तो पता नहीं, वो रात के अंधेरे में काम जो करता है हाँ। वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वो ऐसा कुछ तो पता नहीं कौन पैसे है लेते क्या हैं है। और हाँ ऐसे ही अंदर आ जाते हैं बस। तो इन सब लोगों को डर लगता है यहाँ। हाँ यहाँ से आप देख सकते हैं यही घर है, बस ये घर है, ये बॉर्डर है, इस उस तरफ बांग्लादेश है, हाँ, कभी ये भी तो कोई भी आ सकता है, कुछ कुछ भी हो कदम सकता है। दूर है ना? बस 2 कदम दूरी है। अच्छा, हिंदुस्तान की रखवाली ऐसी लकड़ियों की बॉर्डर के सहारे हो रही है। वो एक वो लड़की नजर आ रही डे में, हाँ ऐसी नाइट में निकल पाती है? नहीं कोई निकल नहीं पाती। निकलता सर नाइट में, नहीं निकल पाती। नहीं 8 बजे के अंदर सब कोई घर में चला जाता है, ऐसे कुछ नहीं, कोई नहीं रहता यदि इधर। पतंग बॉर्डर के उस पार चली जाए, ये बच्चे जो खेल रहे हैं हाँ तो तो ये उठा पाते नहीं उठा नहीं पाते? उठा पाते, कैसे उठाएंगे, बीएसएफ जाने नहीं देंगे, वहाँ हाँ। बीच में नदी है। बांग्लादेश की फोर्स नहीं लगी है क्या उस तरफ? नहीं बांग्लादेश की ऐसी कोई फोर्स नहीं लगी है, वो अच्छा। कभी कभी घूमने के लिए आते हैं, सिविल ड्रेस में घूमते हैं, बस ऐसे ही है। कोई अच्छा। हमारे यहाँ से जैसे बीएसएफ खड़े हैं तैनात है हर टाइम, हाँ। ऐसा कोई फोर्स नहीं होता। सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बताता हूँ, बिना एक इन ग्रामीणों की दिखाइए। हिंदुस्तान की रखवाली के लिए तो बीएसएफ लगी है, लेकिन बांग्लादेश की उस तरफ उनकी वाले हिस्से में कोई भी फोर्स नहीं लगी है, यानी घुसपैठ उस तरफ से ही होता है। हिंदुस्तानी कभी घुसपैठ ही नहीं होते, और ये इसीलिए डरे सहमे लोग हैं और कह रहे हैं तार फेंसिंग होना चाहिए। यदि तार फेंसिंग हो जाएगी तो आप लोग सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ सर, हम तो तभी तो सुरक्षित हो जाएंगे अच्छा, कि कभी तभी तो कोई बांग्लादेश आ नहीं पाएगा इधर, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं कितनी होगा। जरूरी है तार फेंसिंग? बॉर्डर बहुत पर जरूरी फेंसिंग? है, बहुत जरूरी है। ये घुसपैठी कहाँ से आते हैं? इधर से ही आती है होगा। डर लगता है इन लोगों से? हाँ हम लोगों को भी डर लगता है, बड़ा बड़ा हाथियार लेके आता है। अच्छा, इनको बुलाता कौन है, लाते कौन है इन्हें? हमको क्या पता है, इधर से कोई चलते आदमी चलते- होता है तो हम्म। इधर से कनेक्ट करके ही आते हैं। ये बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। यदि फेंसिंग हो जाए तो स्थानीय लोग सुरक्षित हो जाएं और बीएसएफ भी निडर होकर कैसे देश की सेवा कर सके, क्योंकि बीएसएफ के लिए भी अस्थायी चौकियां बनी हुई हैं। बीएसएफ का जो जवान खुलेआम यहाँ से वहाँ घूमता नजर आ रहा है, कोई फेंसिंग नहीं है। ये जान जोखिम में डालकर जो घूम रहा है, ये हिंदुस्तान बांग्लादेश की बॉर्डर है। यहीं पर फेंसिंग को लेकर हमेशा बवाल खड़ा होता रहा है, और जिस बीएसएफ पर लोग आरोप लगा देते हैं कि वो घुसपैठ करता है, वो सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना कोई मौसम देखता है, 2400 घंटे हिंदुस्तान की हिफाजत करता है उस बांग्लादेश और हिंदुस्तान की बॉर्डर से, जहां पर आज तक बंटवारे के बाद से फेंसिंग नहीं हो पाई है। स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं जानूंगा क्या वाकई में बीएसएफ घुसपैठ कराता है या नहीं। टीएमसी के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठ के लिए बीएसएफ जिम्मेदार है। अब यहाँ के लोग हैं भाई, विधायक हैं, वो कह रहे हैं घुसपैठ के लिए बीएसएफ जिम्मेदार है। सर अभी आपकी तो देख सकते हैं कि कहाँ से बीएसएफ का, अगर कहाँ से दोष दोगे सर आप? हाँ, अगर इधर पक्का कोई फेंसिंग हो जाएगा तो बीएसएफ भी उधर उनको भी रोकने में आसानी होगी, और इधर गांव वालों की थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा। अभी आप भी देख लो कि इधर कोई पक्का कोई फेंसिंग भी नहीं है, बीएसएफ अब कब तक रोकेगा? पर बीएसएफ बीएसएफ पे क्यों सवाल खड़े कर 100-150 मीटर के 100-150 मीटर के टीएमसी के लोग बीएसएफ का सवाल क्यों कर सर रहे हैं? ये तो सर उनको ही मालूम है, क्योंकि वो पार्टी वाले हैं, क्या कुछ कर देंगे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी का है, तो वो तो उनपे तो सवाल खड़ा करेगा ही। और इसके यदि पहले जमीन दे दें तो? जमीन दे देगा सर, तभी तो फेंसिंग हो जाएगा, तभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें भी कोई प्रॉब्लम होगा, बीएसएफ को उनके रोकने में आसानी होगा। अच्छा, इधर आइए भाई, इधर आइए। क्या 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 घुसपैठ
बीएसएफ कराती है? नहीं नहीं, ये बीएसएफ नहीं कराते, वो अपने ड्यूटी करते हैं सही ठीक से। एक टीएमसी के विधायक हैं ब्रज किशोर गोस्वामी, वो तो कह रहे हैं कि घुसपैठ के लिए बीएसएफ जिम्मेदार। नहीं, वो अपना ड्यूटी सही से कर रहे हैं, हर टाइम ड्यूटी में तैनात रहता है बीएसएफ, हर टाइम आप देखेंगे कभी भी आएंगे 24 घंटे वो ड्यूटी करते हैं, उनके लिए कोई वैसा कुछ कोई भी बात नहीं। मौसम हो। इधर आई भाई, क्या नाम है आपका? सागर हलदर। सागर, हलदर। घुसपैठ कौन कराता है? ये तो इधर दलाल रहता है, वही कराता है। और कैसे कैसे दलाली करते हैं? पैसा लेकर कितने पैसे लेते हैं एक वो घुसपैठ के? लगभग 10-15 हजार तो लेता ही है। और वो यहीं रहते हैं क्या? यही लेता है, हमारा गांव का ही लोग है। अच्छा, हाँ। क्यों कराता है? पैसे कमाता ऐसे है? पैसे के लिए। आप ही के कोई लोग हैं कि अलग हैं? हमारा गांव का ही लोग है बहुत। आप जानते हैं? हाँ, हमारा गांव का ही लोग है। बीएसएफ तो नहीं कराती कुछ? नहीं, बीएसएफ नहीं करते। बीएसएफ एकदम सच्चा इंसान है, अच्छा, एकदम। उसका ड्यूटी बहुत अच्छे से कुछ निभाता लोग है। उसी पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उंगली लगाता उठा है। वो जो लगाता है उसका मर्जी है, हम तो नहीं लगा रहे। रहे। हमारा घुस- इधर घुसपैठियों से आपको क्या दिक्कत हमारा है? इधर जो है बीएसएफ, वो बहुत अच्छे से ड्यूटी करता है। और हम लोग भी कभी कभी ड्यूटी मारता है अच्छा, उनके साथ। आप लोग भी ड्यूटी मारते हैं? मारते हैं आप लोग ड्यूटी? अच्छा, ये घुसपैठियों से क्या दिक्कत होती है आपको? वो तो कभी कभी आ जाता है, घर में माँ बहन रहता है, आके छिड़ता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, करता है। बड़ा बड़ा तलवार लेकर आता है, आके बोलता है मार दूंगा। और कुछ लोग कह रहे थे ऐसे- गाय ऐसे गाय देखो। गाय को लेके जाते हैं। हमारा घर में गौ माता है, हाँ ठीक है, हाँ, ताला वाला भर के भांग के लेकर चला जाता है, मतलब चोरी गाय को चुरा खोल ले लेकर। जाता हाँ, है? ले जाता है कभी कभी टाइम, अच्छा, ऐसा भी होता है। क्यों घरों में से गाय खोल ले जाते हैं? अभी तो जो बीएसएफ का ड्यूटी है बहुत कड़ा है। हाँ। अरे इसका पहले लेके जाता था, अब तो लेकिन नहीं कैसे जाता। आता है? वहाँ घुस जाता है और और यहाँ गाय बंधी है तो लेके लेके जाएगा। अब पर बॉर्डर अभी कड़ा है, मैं ड्यूटी इनको इन घुसपैठियों को सपोर्ट कौन करता है? घुसपैठी है कोई सपोर्ट करते हैं जो इसलिए आने यहाँ के लोग कोई तो है, दलाल हैं। दलाल है, उन लोग सपोर्ट करता है। ये जो इधर का कुल कैसी बोलता है ना, हाँ। वही उस लोग का सपोर्ट होता है। डर लगता है कि नहीं लगता? डर तो क्या लगेगा, अभी तो उसका ड्यूटी बहुत कड़ा है, इसलिए ड्यूटी ये फेंसिंग होनी चाहिए। फेंसिंग तो होना चाहिए, फेंसिंग होएगा तो बहुत अच्छा होगा। कौन नहीं होने दे रहा फेंसिंग? अभी क्या है, सरकार जो है वो तो होने नहीं दे रहा है, जमीन भी नहीं दे रहा है, इसी के वजह से वो फेंसिंग नहीं हो रहा है। ये गाय 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 कैसे ले जाते हैं वो लोग? ऐसे पैदल पैदल ले जाते ये दिखाई, इधर आई भैया, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये आपको गाय बंधी नजर आएगी, ये वाली, ये घुसपैठी आते हैं और पास से खोल के, ये जैसे ये गाय बंधी है। ये गाय बंदी अभी ये तो नहीं ले सकते है। हाँ। अभी मेरा बॉर्डर इससे का पहले? इससे पहले लेके जाता था। अभी अच्छा, अभी सख्ती है चुनाव की वजह अभी से। सब चुनाव के वजह से, चुनाव से पहले भी सख्ती हाँ। हो गया था, हाँ। लेकिन वो केंद्र सरकार के वजह से वो यहाँ कितनी गाय चोरी गई होंगी, घुसपैठी ले गए होंगे? बहुत। अभी तो अभी नहीं है, इसके पहले? पहले होता था, अभी नहीं ले सकता। अभी नहीं ले जा पा रहे? नहीं, अभी नहीं ले। अच्छा, ये लोग डर के साए में रहते हैं, कहते हैं घुसपैठी आते हैं। और वो सही बात है। 2 दिन पहले एक बंदा इधर से घुस गया था, हाँ। वो एक हाथ में तलवार लेके आया था, हाँ। आगे गांव के अंदर से भागा, इधर से भाग गया, इसका बाड़ी के ऊपर से भागा उधर। पकड़ नहीं पाया? पकड़ नहीं पाया, हम लोग भी घुसा था, बीएसएफ भी आ गया था, हाँ, भाग गए। लेकिन वो बहुत जल्दी भागा था। क्यों 2 दिन पहले ही घुसपैठी आ गया था? 2 दिन पहले आ गया था? हाँ सर, वो तो सर रात में दिन में कभी भी आ जा सकते हो। दिन में आया था, सुबह 9 बजे आया था, सुबह 9 हाँ, बजे। सुबह 9 सुबह 9 बजे आ जाते हो कभी भी सर। एक बात तो साफ है कि बॉर्डर किनारे दलाल सक्रिय हैं। कोई हिंदुस्तान की तरफ से विभीषण बन बैठा है जो बांग्लादेशियों को बुलाता है और यहाँ से उनको घुसपैठ में मदद करता है। स्थानीय लोग कह रहे हैं 10,000 रुपये रेट फिक्स कर रखा है बीएसएफ, यदि फेंसिंग हो तो कोई घुसपैठ ना कर पाए। और जो लोग बीएसएफ पे सवाल खड़े कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बीएसएफ सीना ताने सर्दी गर्मी बारिश में हिंदुस्तान की रक्षा में जुटी हुई है। यदि फेंसिंग हो जाए तो हम, हमारी गाय और देश सुरक्षित हो जाए। हम बातचीत कर रहे थे, कह रहे भैया घुसपैठियों से परेशान हूँ। चलिए चलते हैं जिन पर आरोप लगा रहे हैं ममता के पास। घुसपैठ पे और रेप पे जो आप बोले उस पे बाइट करो, ऐसे ही रुक जाइए। घुसपैठ पे बोल दीजिए क्या समस्या है। ये क्या इस एरिया में घुसपैठ होता है और कौन कराता है घुसपैठ? ये जो घुसपैठी आ रहा है पूरा का पूरा घुसपैठिया रोहिंग्या है, मुस्लिम था। ये मुस्लिम और रोहिंग्या के मदद करने के लिए ये गवर्नमेंट जो है ममता गवर्नमेंट है, ममता गवर्नमेंट पूरा का पूरा हिंदू विरोधी गवर्नमेंट है। ये 15 साल के लिए लगभग 1 से 1.5 हज़ार हमारा घर जो लड़की है बहन है, ये घुसपैठिया जो आ रहा है, ये जमी छीन रहा है, लाभ जहत कर रहा है, ये माटी माफिया था। ये हमारा
लड़की का साथ बलात्कार कर रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रहा है। ये वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट जो पुलिस था, पुलिस पूरा का पूरा घुसपैठे मदद कर रहा है, जमीन नहीं दे सकता है। इसीलिए 35 किलोमीटर हमारा असेंबली जो है ना, फेंसिंग अभी तक नहीं मिला। आपने मांग की थी कि फेंसिंग हो जाए? एक बार नहीं, बार बार फेंसिंग के लिए, जमीन के लिए बार बार लेटर भेज रहा है नवान्न ये को। रोक क्यों लगा देते? ये रोहिंगा आने के लिए, उनसे इन्हें क्या फायदा है टीएमसी? इनका वोट के लिए, वोट बैंक के लिए। पर अब तो नाम तो कट गया एसआईआर में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी कम था, परसेंटेज कम था, लगभग 10% था। सारा वेस्ट बंगाल के लिए कम से कम 75 लाख घुसपैठिया रोहिंगा मुस्लिम, ये पूरा का पूरा वोट काट गया। इसीलिए डर लग रहा है ममता बनर्जी को। नहीं तो इनसे हिंदुओं को क्या खतरा है? हिंदू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, घुसपैठी क्या करते हैं? इसीलिए एक साथ में हिंदू पूरा का पूरा डिसीजन ले लिया जी। इस बार जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के लिए भाजपा गवर्नमेंट ही चाहिए। नहीं, और ये घुसपैठी रोहिंग्या आते हैं तो हिंदुओं को क्या दिक्कत देते हैं? वो बलात्कार कर रहा है, जमी छीन रहा है, खून खराबी कर रहा है। हिंदू भाग रहे हैं क्या? हाँ, गुंडाबाजी कर रहा है। बॉर्डर एरिया जो हिंदू था उनका साथ जमीन छीन रहा है। शिकायतें सुनवाई नहीं होती है? ये गवर्नमेंट मदद नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट की जो पुलिस है मदद नहीं कर रहा है। वो किसकी मदद करती है? वो घुसपैठिया का मदद कर रहा है, रोहिंगा मुस्लिम अनुप्रवेश, इसीलिए मदद कर रहा है। आपने कितनी बार पत्र लिखा ममता बनर्जी को फेंसिंग के लिए? 10 बार 10 बार लिखा। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुन नहीं पाया, कोई रिटर्न नहीं कर रहा है। हिंदू क्या यहाँ से भाग रहे हैं? डर के भाग रहे हैं क्या हिंदू यहाँ से? हाँ, भाग रहा है। क्या? बॉर्डर एरिया में जो हिंदू था तो भाग रहा है, डर के डर के भाग रहा है, डर के भाग रहा है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं सनातन खतरे में है। हाँ, सही बात कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी से बात किया था, सही बात किया था। इसीलिए पूरा का पूरा हिंदू एक साथ के, हिंदू भाई पूरा का पूरा सारा वेस्ट बंगाल के लिए पूरा का पूरा हिंदू एक साथ के ममता बनर्जी का खत्म करने के लिए डिसीजन ले लिया। डेमोग्राफी चेंज हो गई कई जगह। 9 जिला में डेमोग्राफी चेंज हुआ। कलकत्ता कम से कम 50% जो एरिया था वो पूरा का पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया। और यहाँ पे भी क्या चल रहा है? यहाँ पे चेंज कर दिया। ये तो यहाँ से लगभग बगल में 10 किलोमीटर बगल में बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश है। बॉर्डर एरिया में जो हिंदू था धीरे धीरे इधर आ रहा है, भाग रहा है। ठीक है, इसीलिए पूरा का पूरा हिंदू एक साथ के ये गवर्नमेंट तोड़ने के लिए डिसीजन ले लिया। आपकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे? 100% आएगी। सरकार आने के बाद पहले जो फेंसिंग के लिए जो प्रॉब्लम था, हमारा स्टेट गवर्नमेंट, भाजपा के स्टेट गवर्नमेंट जमीन के लिए जो प्रॉब्लम था, जमीन पूरा का पूरा होम मिनिस्टर का पास दे दिया। देने के बाद एक महीने तक पूरा का पूरा एरिया कंप्लीट हुआ। अच्छा, फेंसिंग लगा दें? एकदम फेंसिंग लगा दी। थैंक यू।